अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वफाकी बजट के आते ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी हुई हैं, जिन पर जीएसटी लगाई गई है, जिन पर टैक्सेस लगाए गए हैं। वहीं पर गर्मी का अगर हम हाल देखें और गर्मी के हाल के बाद हर दूसरा शख्स जो कि बिजली के बिलों से तंग था, गुज़िश्ता 2 सालों में जो है वो उन्होंने रुख किया सोलर पैनल्स का। तो जैसे ही बजट आया है, वफाकी बजट में हमने देखा कि सोलर पैनल्स पर भी 18% जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग नाराज भी हैं, लोग गुस्से में भी हैं और लोगों का कहना यही है कि ये वो बिजली है जो सोलर पैनल्स के थ्रू वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि सूरज से उनको मिलती है। तो इसका टैक्स जो है वो हुकूमत को वो क्यों दे। अब दूसरी तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है, कयास आराइयां ये भी हैं कि बिजली जो कि बनाई जाती है, वो बिजली चूंकि हर बंदे ने सोलर पैनल लगा लिया है, तो जो बिजली बन रही है वो बिजली कौन इस्तेमाल करेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो सोलर पैनल्स पर जो है वो टैक्स आयद किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बचा कर या अपनी कीमती अशिया को फरोख्त करके उन्होंने जो है वो सोलर पैनल्स का रुख किया था, ताकि वो ताहयात आप कह लें या एक लंबे अरसे तक जो है वो बिजली के बिलों से अपनी जान छुड़ा सकें। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर भी आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि जो सोलर पैनल्स की मार्केट्स हैं, स्पेशली कराची में, वहाँ पर जो है वो आवाम का रश भी कम है और आवाम जो है वो गुस्से में भी है और आवाम परेशान भी है कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। तो ये जो टैक्स आयद किया गया, इस हवाले से हम आवाम से भी बात करेंगे, साथ ही साथ दुकानदारों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने प्राइस किस हद तक बढ़ा दी है और आवाम जो है वो किस हद तक जो है आप उसी तरीके से क्या सोलर पैनल्स ले रही है या उसमें जो है वो कमी आई है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। सर जी, मुझे बताएं, सोलर पैनल लगवाया है आपने? जी। कब लगवाया था? काम है, मार्केट है, शॉप है। आपका काम है ये? अच्छा, ये बताइएगा, ये जो 18% टैक्स आयद किया गया है, इसके बाद मुझे बताएं, क्योंकि अभी तो प्रॉपर्ली आयद नहीं किया गया ये, लेकिन हमने देखा है कि मार्केट्स में सोलर प्लेट्स महंगी होना शुरू हो गई है, तो ये मुझे बताएं ये क्या हुआ है? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना बजट रिवर्स लें, दोबारा वापसी लें, क्योंकि गरीब बंदे की पहुंच में पहले ही नहीं था, अब उसके बाद वो महंगा होने के बाद मजीद महंगा हो। तो आप जो एक छोटा पैनल 8,000 का था वो 9 साढ़े 9,000 का हो गया, बड़ा पैनल जो 17,000 का था वो 19-20 हज़ार का हो गया। तो आप ये बताएं कि गरीब बंदा पहले बजट निकाल के किस तरीके से लेता था, और मजीद महंगा होने से तो उनके लिए बड़ी परेशानी। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, अभी तो प्रॉपर्ली बजट की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई प्रॉपर्ली, तो ये आप लोगों ने पहले कीमतें बढ़ा दी हैं? नहीं बढ़ा दी, हमें आगे से माल महंगा मिल रहा है। जो चीप पैनल हमें 8,000 का मिल रहा था वो हमें 9,000 का मिल रहा है, तो हम उसे 10,000 रुपये का बेच रहे हैं। जो हमें 17,000 का मिल रहा था वो हमें 19,000 रुपये का। हम क्या करें, हम भी दुकानदार हैं। कितने का बेच रहे हैं? वो जो 17,000 का पैनल था जो मोस्टली लोग जी, वो लगवाते अब थे, 20,000 का बिक रहा वो है। 20,000 यानी कि जी। 3,000 रुपए जी तक हाँ, इजाफा जी। कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों का बताएं, लोग आ रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं? ये जब से ये बजट आया उसके बाद कम हो गया है, मतलब कस्टमर नहीं है मार्केट में, ना होने के बराबर। उससे पहले बेहतरीन चल रहा था, सब कुछ सही था। जब से बजट आया उसके बाद थोड़ा सा मसला हो गया। तो आप कैसे देखते हैं जो सोलर पैनल्स पर, जैसे आपने बताया ना कि अभी बजट रिवर्स करना चाहिए हुकूमत को, आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद होता है, क्या नुकसानात होंगे? लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा। जो पैनल चल रहा था 8,000 का वो 10,000 का हो जाएगा, तो गरीब की पहुंच से तो, और ज़्यादातर गरीब अपने पंखे, बच्चों के लिए पंखे दो, एक जो 8,000 का पैनल था वो भी बड़ी मुश्किल से लगा पाता था, तो अब वो 10,000 का पैनल ही लेगा। उसके बाद तार हैं, बाकी चीज़ें हैं, बैटरी हैं, सब कुछ है, तो उसकी पहुंच से दूर हो गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। आप मुझे बताएं, सोलर पैनल्स का काम कब से कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं शेड जो सोलर की तार होती है ना वो कर रहा हूँ। अच्छा, सोलर की तारें वगैरह आप देखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे तो आवाम सोलर पैनल्स की तरफ गई। अब ये वफाकी बजट में 18% टैक्स आयद किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं कि आवाम के लिए मुश्किल बढ़ा दी गई है? आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कम होना ही नहीं चाहिए था? टैक्स खत्म करना चाहिए, मजीद इससे भी कम करनी चाहिए। तो ये मुझे बताइए, जो आयद किया गया है, आपको क्या वजह समझ आ रही है इसकी? ये कंफर्म मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? अच्छा, खरीदारों में कमी आई है? जी, कमी आई है। ठीक है जी, यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद लोगों से बात करके मजीद जानते हैं कि वो ये जो टैक्स आयद किया गया है इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आपने अपने घर में सोलर पैनल लगवा लिए? नहीं नहीं लगवाया? सोचा है? नहीं, अभी तक हमारे पास लाइट जाती नहीं है उनसे।
हमारे पास लाइट का इशू ही नहीं है। लाइट तो जाने का मसला ही नहीं है ना, मसला तो फिर? बिलों का है। हाँ, बिलों का तो है ही अपनी जगह, बिलों का मसला सही कह रही ज्यादा है आप। ना। बिलों का मसला ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, नया बजट आया है, 18% टैक्स आयद कर दिया है, हाँ, अब क्या कहेंगे इस पे, कैसे देखती है आवाम इसको? जैसे पहले चल रहा था सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, और क्या आवाम की सुनता कौन है? लेकिन आवाम अपने दुख दर्द का इजहार तो कर सकती है ना कि ये तो चीज। इजहार करने के बाद होता क्या है, पहले ये बताएं, कितने सालों से 71 सालों से आवाम में अपने दुख दर्द का इजहार ही कर रही है, क्या किया है इसको? नहीं तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो 18% टैक्स आयद किया जाएगा सोलर पैनल्स पर, ये आपको क्या हाँ, ये तो समझ आ रहा है, तब वजह आता- क्या है इसकी? वजह ये कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। जाहिर है पब्लिक, गरीब पब्लिक कहाँ से खरीदेगी? जितना टैक्स बढ़ता जाएगा उतना लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा होते जाएंगे। सही बात है, जिस तरह अभी इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बिकने की, उसके बाद वो कम होती जाएगी। जाहिर है नहीं, तो गरीब उससे क्या होगा? इससे ये होगा क्या, लोग नहीं आएंगे ना, और क्या करेंगे? तो अभी जिस तो तरह आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि लोग सोलर पैनल्स ना खरीदें। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, जाहिर है मजबूरी में इंसान लेता तो है ना, कहने का मकसद ये है। आपको लगता है कि पहले ही आवाम की पहुंच से दूर से अब और दूर हाँ, हो जाए? मजीद दूर हो जाएगा, बजाय सहूलत देने के और मतलब परेशानियां लोगों के लिए बढ़ा रही है। बढ़ा दी ठीक गई है ना? परेशानियां। जाहिर है जब 18% क्यों लगाया, 18% तो उनकी उसकी डिमांड थी, उन्होंने कहा ये तो लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, मतलब इसमें भी अफोर्ड कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा ये 18% भी लगा के देखो, इसके बाद क्या रही है, तो वो आता है रिजल्ट। हाँ। ठीक है ना, समझ रही हैं आप? तो अगर लोग 18% के बाद भी लेते रहेंगे फिर क्या होगा? वही तो मैंने कहा ना, लोगों की जरूरत तो है ना, लेते तो रहेंगे, मजबूरी तो है ना है लोगों ना? की। हाँ, बात है। देखिए जिस तरीके से बिजली के बिलों ने आवाम को परेशान किया था, आवाम ने इसका बेहतर हल निकाला था सोलर पैनल्स के थ्रू, कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी थी और उसके बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि अब दोबारा से आवाम जो है वो परेशान हो गई है। हालांकि उस तरीके से अभी बजट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, अभी पहले वफाक का बजट आया, उसके बाद सूबों का बजट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगेगा। लेकिन अभी हमने देखा है कि लोगों ने जो है वो सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है, यानी कि जो पैनल आपको पहले 7,000 का मिल रहा था वो अब आपको 10,000 का मिल रहा है, और वो पैनल जो कि आपको 17,000 रुपए 17,500 रुपए का मिल रहा था, अब वही प्लेट आपको जो है वो 20,000 में मिल रही है, यानी कि 3,000 तक जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हर तरफ वैसे तो बजट की ही बात हो रही है, लेकिन बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई, कहाँ पर जो है वो आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया गया, वहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट मसला, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था, बहुत सारे टॉपिक्स में एक सोलर पैनल्स भी हैं जहाँ पर जो है वो उन पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम में गम और गुस्सा भी है और परेशानी भी है। आवाम से हम बात कर रहे हैं, इनसे हम जान रहे हैं कि इनकी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है। सोलर पैनल्स पर बजट में, वफाकी बजट में हमने देखा है 18% टैक्स आयद किया जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, 18% बिल्कुल हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो जाना वजह वजह यही कि क्योंकि अब तो लाइट तो है नहीं कराची में, तो बजट तो लोगों के पास है माशाल्लाह लोगों का, तो माशाल्लाह सबका नहीं है ना। नहीं 20,000 रुपये में भी लोग बुक करा के लेके जा रहे हैं। अभी जो प्लेटें अभी लास्ट वीक में जो थी तकरीबन 16,000 की, अब 20,000 रुपये में। अच्छा ये बताए ना, जो 16,000 की प्लेट थी वो अचानक से 20,000 की हो गई है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई इसकी, तो आप लोगों ने जो कीमतें बढ़ाई हैं किस चक्कर में बढ़ाई हैं? हमने नहीं बढ़ाई है, ये तो आपको पता है पाकिस्तान को, यहाँ आवाम को जो है सिर्फ इशारा मिलना चाहिए, भले वो नेक्स्ट आने वाले महीने के अंदर वो लागू हो या ना हो टैक्स। हाँ। मगर यहाँ पहले इसकी एक्टिवेशन हो जाती है। क्यों हो जाती है? स्टॉक जो बड़े हैं, जो मेन डीलर हैं, जो मेन स्टॉक जो इंपोर्ट करते हैं, ये उन्हीं का होता है। आप, मैं जिससे भी पूछ रही हूँ वो कह रहे हैं पीछे से हमें महंगे आ रहे हैं। जो इंपोर्ट करते हैं ये उन्हीं लोगों का काम है। तो आप ही कह रहे हैं कि अब हमने एग्जीक्यूशन पहले कर दी है? मैंने नहीं, हमने नहीं किया, लोकल दुकानदार ने नहीं किया, इम्पोर्टर ने किया। इम्पोर्टर ने कर दिया। अच्छा आप कह रहे हैं कि भाई टैक्स लगना चाहिए, लेकिन आवाम तो यहाँ कह रही है कि भाई हमने इतनी मुश्किल से थोड़ा सा सुकून हमें मिला था, हमने इतने महंगे, इतनी महीनों की बचत करके हमने सोलर पैनल लगवाए, अब जो बेचारा मेरे जैसा सोच रहा था लगवाने की, अब 18% टैक्स लग गया। भाई ऐसा लास्ट टाइम भी था कि अभी 16,000 में बुकिंग थी, लोगों की एडवांस पेमेंट लगी हुई थी, मगर मामला ये था कि जब टैक्स बढ़ा तो दुकानदार के पास ऑलरेडी देखें खाली रखा हुआ सारा, अभी हमें भी नया लेना, यानी कि आज की डेट के हिसाब से उठाना होगा। हाँ। और जो रेट होंगे, जो इम्पोर्टर खोलेगा वही रेट पे देना होता है। तो आपको लगता है कि ये जो बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स बढ़ा है ठीक पड़ा है?
हाँ होना चाहिए, क्योंकि लोगों के तो माशाल्लाह वसाइल इतने हैं कि नहीं है वो ना तो लोग, नहीं आपको कर भी रहे पता हैं है ना, लोगों के आ रहे हैं वसाइल ना। नहीं है। अब ये नॉर्मल प्लेट 4000 की थी, अब ये 9-9 हज़ार रुपए की होगी। बजट 18% है, मगर मेरे ख्याल में 30% बढ़ चुका है। ऐसा ही है जी। जिस हद तक हमारे यहाँ माशाल्लाह से दुकानदार काम करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़, पहले हम चीज़ को लेके परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर आज कोई चीज़, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगले महीने होगी, तो भी आपने रात को अगर ऐलान सुना है तो अगले दिन वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी। ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारा कराची। यहाँ पर जो है वो सोलर पैनल, लोगों का कहना यही है, दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो प्लेट्स उनको महंगी मिल रही हैं, अभी भी लोग जो हैं वो उसी तरीके से खरीद रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि उस तरीके से अब मार्केट नहीं रही है सोलर पैनल्स की। मजीद चंद लोगों से जरा यहाँ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मुझे बताइए कि घर पे सोलर पैनल लगवा लिया है? घर पे नहीं, मदरसे में लगवा ला। मदरसे में लगवा लिया है। अभी ये बजट में हमने देखा है कि 18% टैक्स आयद किया जा रहा है सोलर पैनल्स पे, इसको कैसे देखते हैं? जायज़ तो नहीं है, नाजायज है? नाजायज़ ऐसे कि ये तो अल्लाह की तरफ से, हाँ। वो भी उसमें भी बैंड मार रहे हैं। तो ये क्यों किया है हुकूमत ने? तो ये गलत पॉलिसियाँ हैं सारी। तो ये आवाम को रिलीफ देने का जो ख्वाब था, जो वादे थे, वो कहाँ गए? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब तक शरीयत नहीं आया ना तब तक किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा रिलीफ। तो ये तो हम देखें जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उस तरीके से रश अब नहीं है, क्योंकि अभी मैं यही बात कर रही थी कि इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन महंगे प्लेट्स महंगी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि लोगों खरीदार बढ़े हैं या खरीदार कम हुए? टैक्स वैक्स किसी ने नहीं देना है, ये भी मुझे पता 1000 की प्लेट अब आपको 10,000 में मिल रही है, है। तो फिर टैक्स तो साथ ही लग गया ना, आपको पता थोड़ी चलेगा। नहीं, वो तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मजीद आगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को खामखा घबराहट में डाल देगी आगे, खामखा की महंगाई का तूफान गलत, आएगा। हाँ गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं ना। बंदे को रिलीफ देना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देना आम चाहिए। आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बिजली नहीं होगा जिस मुल्क में, वो कैसे तरक्की करेगा? यही परेशानी है जी, कैसे चलेगा मुल्क। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाई सोलर पैनल लगवा लिया है घर में या लगवाना था अभी? लगवाने के लिए आए, देखना है, सोलर लगवाना है। अच्छा, तो ये जो 18% टैक्स का फैसला है, इसको कैसे देख रहे हैं? तो गलत है ना, हम के साथ तो गलत है ना, तो पहले क्यों नहीं आया? बस नहीं है। गलती हो गई। हाँ गलती हो गई। तो आप कितने महंगे मिल रहे हैं? जो 17,000 का था 21,000 रुपये बता रहे हैं, उसके अब रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गए। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमें आम आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ देने की बात थी, वो कहाँ गई इस बजट में? रिलीफ नहीं ना, वो तो गलत हो रहा है ना। गरीब आवाम का कोई नहीं है। हुक्मरान भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है गरीब आवाम का। तो अब आप सोलर पैनल महंगा लगवाएंगे? अभी तो देख के मैं जा रहे हैं, बस रेट ज़्यादा नहीं आया, साथ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे फिर? अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस फैसले को, ये जो टैक्स आए हुए हैं, इनको किस नज़र से देखते हैं, किस सोच के साथ देखते हैं। जी बजट के बारे में सुन लिया आपने? सैलरीड क्लास पे वही लॉन्ग लिस्ट ऑफ टैक्स। अब ये बताइएगा कि सोलर पैनल्स पर भी 18% टैक्स, डेफिनेटली वो लोग जो कैसे देख कन्वर्ट रहे हो रहे हैं ना उस पे, सोलर पे, तो बस उसको डाउनफॉल करने के लिए और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ये सारा उन्हीं के लिए, यानी कि उनको जो वहाँ की कंपनीज दूसरी होती हैं, यानी कि हमारे केई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। केई की फिर कौन लेगा? लेकिन लोगों ने तो बड़ा मुश्किल से, मैं वही बात कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से लोगों ने सोलर पैनल्स लगवाए थे, शुरू किए थे। बिल्कुल। अब ये जो तो टैक्स आ गया, तो वही तो बोल रहा हूँ कि वो केई की जब लोगों ने शुरू कर दिया था लगवाना, तो केई को जाहिर सी बात है लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। रिजेक्ट से भी कम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। बट वो सोलर की तरफ ज़्यादा आ गए थे। अब सोलर क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने बोला भाई हमारा नुकसान होगा, तुम, ये सारी कार्टेल होता है टोटली। ऐसा ही। तो ये मुझे बताएं, ये जो बातें थी गरीब आवाम को रिलीफ देने की बातें, आप गरीब आवाम ने 2-2 प्लेट्स भी लगाई हुई हैं। आप कहीं एक कमरे के मकान में चले जाओ, आपको नज़र आता है 2 प्लेट्स पड़ी हुई हैं। अगर आप 1000 गज के बंगले में भी चले जाएं, वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के अपने सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनकी पार्किंग में। तो ये बताएं, तो फिर गरीब आवाम कहाँ गई? गरीब आवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए और धक्के खाने के लिए, और बस इन लोगों को हुक्मरान है, इन लोगों को भरने के लिए
एंड नथिंग फॉर दैट कि कुछ ऐसा है। आपको लगता है जो टैक्सेस हमारे हैं और ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन सैलरीड क्लास तो नॉट ओनली कि अपना टैक्स भी दे रहा होता है, वो तो बाय फोर्स दे रहा होता है, ऐसा ही बट है। अदर देन दैट कि मैं कोई भी चीज लेने जाऊंगा, इवन कि मैं होटलिंग भी करूंगा, मैं कोई भी जो है वो एक्सपोजेट कोई भी चीज लेने जाऊंगा, इवन मैं माचिस भी लूंगा तो उसमें भी सेल्स टैक्स में दूंगा। ऐसा ही। तो वो टैक्स प्लस ये टैक्स, और वो टैक्सों की एक लिस्ट होती है पूरी, बस वो एक जेब से वो बोला तो यही है कि जो आपके सैलरीड क्लास है उन पे वो कम कर रहा है टैक्स, रिड्यूस कर रहा है, लेकिन हुआ ये है कि वो रिड्यूस तो जरूर किया है, सब अदर जगहों पे इतना बढ़ा दिया है कि वो एक जेब से निकल के टू पुट इन अदर पॉकेट, वो वाली बात है। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस वो उसको वो कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने टैक्सेस जो लगाए जाते हैं हम पर, उसके बाद फाइलर्स भी कोशिश की जाती है कि नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जाए, ब्रैकेट में लेकर आए। हमारा कौमी खजाना भरता है, कुछ ना कुछ जाता है, टैक्सेस के पैसे हमारे जाते हैं, नहीं हमारे जाता या तो है, जाता है, लेकिन ये लगता कहाँ है? जो मैं वही आपको बता रहा हूँ, समझने की चीजें, आप माशाल्लाह एजुकेटेड है, आप जो बोरो करते हैं, हम लोग बोरोइंग करते हैं डेफिनेटली, तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी देना है या आपको फ्री में कोई IMF दे देगा? नहीं तो वो- हमारी जान कब छूटेगी इससे? ये तो हर साल में ही कहा जाता है ये आखिरी साल आपको है, बता ये रहा था। आखिरी साल है। इट्स नेवर एंडिंग। अब वही है जो चौरंगी और राउंड अबाउट घूमते रहेंगे, हमें यही बताएगा, कोई भी आ जाए, इमरान खान आए थे, इससे पहले वॉट एवर कोई और, उससे पहले कोई और है, वो राउंड अबाउट घुमाते हैं। ये बजट बन के डेफिनेटली आपको भी पता है ये बजट कहाँ से आता है, फिर पढ़ा जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई भी अपनी लेंडिंग करेगा तो वो कुछ ना कुछ रख के ही करता है ना, वो ऐसा आपको देख के वैसा तो नहीं करता, वो फिर आपको सजेस्ट करता है कि आपने ये चीजें करनी है, ऐसा ही है। तो वो आपको बस बता देता है और कहाँ से टैक्स लेना है, क्योंकि वो अपनी कोई भी, आप किसी को 1 लाख रुपए भी देंगी ना, तो पहले तो उससे पूछेंगी ये 1 लाख जो मैं दे तो रही हूँ, कि तुम इसको रिकवरी कैसे करोगे? ऐसा ही है। तो आप उसको डिक्टेट करेंगी कि हाँ। ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह लगाओ ठेला, इस तरह नहीं, इस तरह दुकान हाँ। चलाओ, ये वो। ऐसा तो ही। लाइकवाइज यही हमारे साथ हो रहा है। मतलब हम ये नेवर एंडिंग गेम है। इट्स नेवर एंडिंग गेम, सिर्फ बोला जाता है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो टैक्सेस की भरमार की जाती है और उसमें बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ इसलिए भी होती हैं क्योंकि कहा तो ये जा रहा है इस बजट के हवाले से भी, अगर हम देखें कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कम किया गया है वो कहीं और बढ़ा के लगा दिया गया है। हम बैक टू स्क्वायर वन खड़े में बेसिकली। अब जब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, उनमें 18% का टैक्स आयद किया जाना, वो भी सोलर पैनल्स पे, जो कि इस वक्त तमाम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग है, जिस तरीके से बिजली के बिलों की भरमार है, लोग जो हैं वो या सिर्फ खाना खा सकते हैं या बिजली का बिल दे सकते हैं। वहीं पर जो है अगर आवाम जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ जा रही थी तो वहाँ पर जो है वो 18% टैक्स आयद कर दिया गया है। पहले सिर्फ ये बातें हम पिछले 2-3 साल से सुन रहे थे, 2 साल से तकरीबन, कि ऐसा कुछ होगा, सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद किया जाएगा, लेकिन उसको डिनाई भी किया गया मल्टीपल टाइम कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब फाइनली ऐसा होने जा रहा है, तो आवाम का जो है वो रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और आवाम को भी बात समझ में आ गई है कि दिस इज अ नेवर एंडिंग गेम, कि ये हम हमेशा आवाम जो है वो टैक्स के बोझ तले दबती ही रहेगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, जहाँ पर जो है वो वफाकी बजट अनाउंस हो गया और 18% टैक्स आयद किया जाना है, उस पर आवाम का रद्द अमल क्या है। सोलर पैनल लगवाया घर पे? नहीं लगवाया, सोचा भी नहीं है, क्यों नहीं लगवाया? बस जिंदगी अल्लाह पाक ऐसे गुजारा, क्यों लगा? ऐसे गुजर रही है। हाँ, अल्लाह बिजली आती है घर पे, लोड शेडिंग नहीं होती? लोड शेडिंग होती है, घर के बाहर निकल आते हैं, कराची वाले हैं। वाह, कराची वाले हैं जी। कहाँ रहते हैं आप? बल्दिया टाउन 24 मार्केट। बल्दिया टाउन। तो ये बताएं, बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं तो क्या करते हैं? भर लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं भरेंगे तो बिजली काट के चले जाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये जो सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा दिया गया है, क्या देखते हैं, आवाम पर बोझ डाला गया है? नहीं, अच्छा ही आवाम इस लायक है ना, इस पर तो टैक्स लगने चाहिए। क्यों? तो ये कराची की आवाम है ना, दुबई की आवाम थोड़ी है। तो हम क्या करें, कराची की आवाम का क्या कसूर है कि उस पर टैक्स लगने जाए? कसूर यही है कि आवाम, पाकिस्तान पर ही लगा है। आवाम सही नहीं है ना, कचरा रोडों पे नहीं फेंकना चाहिए, फेंक के जाती है। आवाम इस लायक है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आवाम के पास तो पैसे ही नहीं है, उनसे वो टैक्स बेचारे कहाँ से देंगे? बहुत पैसे हैं, किराए पे रहने वाले 50,000 का मोबाइल है। वो तो बेचारे पैसा ने बहुत किस्तों पर लिया हुआ है ना। नहीं, किस्तों में नहीं, कैश लिया हुआ है। हाँ, 2-2 शादियाँ करके बैठे हुए हैं ये कराची वाले हैं। बड़े अग्रेसिव हुए हैं। आप कहाँ से? ये कराची वाले, आप कहाँ से हैं? मैं बल्दिया टाउन, तो बल्दिया टाउन की कराची में माजर कैंप।
तो हम ये भी कराची में ही आता है ना, आप भी कराची वाले ही हैं। सोलर पैनल लगा हुआ है घर पे? जी जी लगा हुआ है, कब लगवाया था? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए। कितने का लगा था? तकरीबन 2,80,000 रुपए का। कितने का? कितने किलो? 3 प्लेटों वाला लिया था, 1200 वाट का। ठीक है। बिजली के बिलों में थोड़ी कमी आई उससे? कोई फर्क नहीं आया, वो बस ये है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है तो दोपहर में लाइट नहीं जाती। तो अब ये है कि फर्क कोई खास नहीं आया। 25,000 का बिल भरा है अभी उफ अल्लाह। सोलर के बावजूद। तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एसी तो लगा हुआ ही है घर में, एसी है, पानी की मोटरें हैं, सब कुछ है, सबके घर में ये सब चीजें तो होती हैं। 25,000 रुपए फिर भी सोलर पैनल लगवाने के बाद भी आपका बिल आ जी गया? जी, सबके पास यही मसला है। अच्छा ये देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं सोलर पैनल लगवाने का, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अभी कमेटियां डाली कि ठीक है हमारी कमेटी खुलेगी तो हम सोलर पैनल लगवाएंगे। अब ये वफाकी बजट आया है, 18% टैक्स आयद कर दिया सोलर पैनल पे, कैसे देखते हैं? इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इनको सिर्फ दोपहर में आपका जो बचा सकते हैं और अपना जो मेन स्विच है वो बंद करके रखें, तो आपका दिन में बचत हो जाएगी, अदरवाइज कोई फर्क इतना नहीं, तो ज्यादा नहीं पहले पड़ेगा। खरीदने की बात है ना, ये जो सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा दिया हाँ, गया तो है। ये चाहते हैं कि सारे कारोबार खत्म हो जाएं, जितनी भी हमारे सरबराहान हैं वो ये चाहते हैं कि गरीब आदमी कोई ना काम करे ना कोई कारोबार करे, और जो आवाम है हमारी और मजीद पिसती रहे। तो कितना और पिसेगी आवाम? कितने टैक्स? बस ये है कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ने वाले हैं बस कुछ दिनों में। तो एक पकड़ने वाले हैं, हमने हाँ। तो देखा है रोज 4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। नहीं, हमारा अभी तक नहीं पकड़ा ना। अच्छा, आपकी अभी तक लड़ाई किसी से नहीं, नहीं? नहीं, मेरा- आपको लगता है कि इस तरह के टैक्सेस जो है वो आवाम पर इजाफी बोझ है? बहुत इजाफी बोझ है, बहुत ज्यादा इजाफी बोझ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर जी, सोलर पैनल लगवाएं घर पे? लग रहा है अभी लग रहा है? जी, टैक्स के बाद लग रहा है? टैक्स से पहले ले लिया था? जाल बिछा दिया है। जाल बिछा दिया। हाँ, तो ये जो टैक्सेस आयद किए गए हैं वफाकी बजट में 18% सोलर पैनल पे, कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं, अब जब सभी महंगाई हो रही है तो इसको ही बर्दाश्त करेंगे। नहीं तो ये बताएं ना, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है उसकी, तो मतलब इन्होंने 4-4 हजार रुपए खुद ही बढ़ा दिए हैं। बात तो वो अभी जुलाई से होगा, हाँ। इन्होंने अभी से शुरू कर दिया। हाँ, तो ये क्या क्यों है? गलत नहीं है ये अवामी खामोश है ना। अवाम क्या करे मुझे बताएं? अवाम तो बदन हुई है ना हुकूमत से, तो क्या अवाम कर चाह सकती रही है है? जितने मर्जी टैक्सेस हुकूमत लगा रही है, क्या लगाती रहे। क्या बोले कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अपनी भाई, आवाज बोलने से कोई असर भी पड़ रहा है? ये बता दें मुझे। बेअसर हो गए हैं सारे। हाँ, अब गर्मी के अंदर अंडे, सर्दियों में अंडे सस्ते थे, अब गर्मियों में अंडे महंगे हो रहे हैं। जब 220 रुपए ले रहे थे सर्दी में, अब 360 रुपए लिए आज। अल्लाह, इतने कोई महंगे। पूछने वाला नहीं है। तो गर्मियों में अंडे मत खाए ना। नहीं, अंडे नहीं खाएं तो सर्दी में तो खाएं। हाँ, सर्दी में खाएं। तो सर्दी में सस्ते, गर्मी में महंगे। ये उल्टा हिसाब हो रहा है। गवर्नमेंट तो अंधी हुई भी है, आवाम का खून चूस रही है। तो आपको लगता है ये जो टैक्स आयद किया गया है 18%, ये सही है या गलत? ये तो गलत ही है। गवर्नमेंट का कोई नाम ही कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। जो बजट आया इससे ताल्लुक है आपका? बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वफाकी बजट जो आया जिसमें सोलर पैनल पे 18% टैक्स आयद किया जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो सोलर पैनल, अब ये जो महंगाई है, महंगाई सबका ही है, सबके लिए है। ये सब चोर है मुझ समेत। थोड़ा को महंगाई कुछ नहीं है। तो ये जो पेपर बंद कर दो, मोबाइल बच्चे के बंद कर दो, महंगाई खत्म। ये पैम्पर से क्या ताल्लुक है महंगाई अरे का? पहले एक बीवी जो होती थी ना, वो नेपी बनाती थी और 10 पेपर अब लगती है उसके गरीब के। 100 रुपए का पेपर, 1000 रुपए तो पेपर पे लग गए उसके। हाँ। बच्चे का तो मोबाइल है जिसका काम नहीं है बच्चे का, बिला वजह का खर्चा बढ़ा हुआ है। तो बच्चे को अलग फोन जो आजकल लेके दे रहे हैं, लेके दें तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत आपकी जरूरत होगी तो आपको मिलेंगे ना, बच्चे को क्यों मिलेगा मोबाइल? ऐसा ही है। तो ये लाकानूनी जो है ना, अब ये इसी देखें। वजह से महंगाई है। महंगाई कुछ नहीं, सब अच्छा रोते जैसे हैं। अब आपने बात की ना कि 100 डायपर, रुपए का बंदा जो है कमाता है ना, वो भी रो रहा होता ऐसा ही है। है, जो 100 रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा लेकिन है। आपको लगता है सोलर पैनल वक्त की अरे जरूरत है? कहता सो कोई जरूरत नहीं बरतनी है किसी की भी। किसी सब की- बिजली लोड शेडिंग खोल दो, क्यों जरूरत होगी भाई? तो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं इसलिए कि सोलर पैनल बिके। नहीं, तो वहाँ तो हाँ, उन इसीलिए इलाकों तो में कर रहे लोड हैं शेडिंग कर रहे हैं ना। जहाँ बड़े लोगों के पैनल है, बड़े लोगों का माफिया है। अल्लाह अल्लाह खैर दो। तो ये बताएं ना, आपके जैसे आप कह रहे हैं कि गरीब आवाम जो है महंगाई की बोझ तले दबती जा रही है, तो ये इस पर आवाज उठाना आवाम का हक है ना। आवाम को भाई उठाने देखें, चाहिए जो आवाज। आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाता है। अब ये तो अब हमने इधर गलत हिस्सा कर- ये एक बात सुने आप मैडम, इधर मामला ये हर इंसान किसी ना किसी शाख का एक हिस्सा बना हुआ है और वो शाख मिलती है गवर्नमेंट से। ऐसा ही कोई बोलता ही नहीं है, जो कर रहा है वो कर रहा है। कोई इस चीज को संभालने के लिए तैयार नहीं है। जो यजीदियत आज से 1405 साल पहले थी, वो आज यजीदियत हमारे हुक्मरानों में नजर आ रही है। आवाम जो गरीब है, जो मुतासिर है, वो और बेचारी परेशान है। लेकिन जहाँ तक गुर्बत का सवाल है, देखिए बजट ये कुछ भी बजट लेके आ जाए,
अवाम दोस्त का भी बजट ये लाएंगे ही नहीं। इसराइल और अमेरिका चाहते ही नहीं है मुसलमान तरक्की करे या कोई अपने आप को मजबूत करे। इसराइल और अमेरिका से बहुत बड़ा हमारा खुदा है ना, हमारा खुदा है, चाहने से कुछ नहीं होता। मुझे ये बताएं कि अब हमारे मुल्क में बजट आ गया, वफाकी बजट आ गया, चीजें हो गई महंगी। अब आवाम को मैं देख रही हूँ, आवाम तो वैसे ही खरीद रही है। आवाम के लिए जो चीज 16,000 की थी अब 21,000 की मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। आवाम तो खरीदेगी ना बाजी, भूखा तो बंदा नहीं मर सकता ना। आप राशन लेने जाएंगे, सुबह नाश्ते में पापे चाहिए, कम से कम चाय चाहिए, इन दो चीजें भी लेने जाएंगे हम बाहर से तो 500 रुपए हमारे लग जाएंगे। ऐसा है, सही है। चाहे वो 1000 का नोट आपका 100 रुपए से भी बदतर कर दिया, अफगानिस्तान से भी बदतर हाल हमारा हुआ पड़ा है। हकीकत बात मैं आपको कह रहा हूँ, आगे का दौर बड़ा हमारे लिए भयानक है। हम हर पाकिस्तानी को चाहिए आँख खोले और जो हो सकता है अपनी इस्लाह करे और इनके खिलाफ आवाज उठा। आवाम से हम लोग बात कर रहे हैं, आवाम की राय ले रहे हैं वफाकी बजट के हवाले से, और साथ ही साथ जो सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद किया गया है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो कि आपको भी हम सुना रहे हैं, और जो कितना शदीद है वो आपको समझ आ रही होगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है सोलर पैनल्स के हवाले से। सोलर पैनल्स पर जो आयद किया गया टैक्स है वो अभी आयद हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, आप दुकानदार से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक बात बताएं, ये सोलर पैनल्स पर जो टैक्स लगा दिया 18%, कहाँ लगा दिया टैक्स? किसने लगाया टैक्स? अभी वफाकी बजट में 18% टैक्स आयद किया जाएगा। मैं कीमतें मालूम कर रही हूँ, 16,000 का पैनल जो है वो 21,000 का, 20,000 का मिल रहा है। आप गलत लोग के पास जा रही है ना, जो माफिया बैठा हुआ है यहाँ, माफिया के पास आप जा रही है ना, भाई के पास। तो मुझे कह रहे हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है हमें। ऐसा मैंने परसों भी मेरे पास 92 वाले आए थे, मैंने उनको इंटरव्यू यही दिया था, उन्होंने बोला अभी टैक्स लग रहा है। मैंने बोला कोई टैक्स नहीं लग रहा, ये अफवाह है, टैक्स नहीं लगे। वो जो वफाकी बजट वजीर खजाना साहब ने फ्लोर पे खड़े होके कहा है वो अफवाह है। लेकिन बात ये अभी हुआ तो नहीं ना, बिल पास तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं होगा। मैंने आपको लगता है हटा लेंगे? हट गया, कल ऐलान हो गया है। आपकी बात हो गई है? बिल्कुल, बात मेरी नहीं हुई लेकिन हो गया है। लेकिन पता है क्या, ये बोला गया था, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही बोला गया था कि सोलर पे टैक्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पहले तो बातें अफवाहें हो रही थी ना, लेकिन उसकी तो तरदीद कर दी थी हुकूमत की जानिब से। अब हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो है वो बजट में अब तो ऐलान हो गया कि 18% टैक्स आयद किया जाएगा। अब ये बताएं, आप लोगों का काम कितना मुतासिर होगा? कोई मुतासिर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो गाहक को ये बात करता हूँ कि यहाँ जो माफिया बैठा हुआ है, गाहक सब्र का नाखून ले। देखो बात ये है कि जब एकदम गाहक टूट पड़ता है, लोग बोलते हैं चीज़ महंगी हो गई, तो टूटना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब बात यह है कि अब 3-4 दिन इन्होंने रेट बढ़ाया है माफिया ने, हालांकि बाहर से तो अभी टैक्स लगेगा, जुलाई में होगा, लागू होगा। इन्होंने उसी दिन से यानी कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ, एक दिन रश्ता गाहक का महंगा हो रहा है, भाई महंगा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आज रेट कहाँ पे आपको पता है? मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, बार बार मैसेज आ रहे हैं कितने प्लेट चाहिए। आज का जो रेट है 17,500 रुपये का रेट है। अच्छा, और वो जो 21,000 रुपए के रेट? मैं खुद बेच रहा हूँ 18,000 रुपये में बेच रहा हूँ, 17,500 रुपये में मंगवा के मैं 18,000 में दे रहा हूँ। आए मेरे पास गाहक, मैं देता हूँ, आज भी देता हूँ, और कल का रेट मजीद सस्ता है। अच्छा, इससे कम होगा? आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मैं बार बार यही आवाम से यही राय दूंगा कि जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला ना करो, और रेट यही रहेंगे। इसके बाद रेट बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है। यही रेट लगता है टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, मुस्तरद हो जाएगा। ये मुस्तरद भी हो जाएगा क्योंकि गरीब आवाम है। देखो उनका एक ही सहारा यही है, इसके अलावा तो इनका कोई और सहारा नहीं है ना। देखो बिजली नहीं है, कम से कम दिन के टाइम जो गर्मी होती है बंदा सोलर पैनल लगा के हवा खा सकता है, ठीक है। अब जो प्लेट देखो पहले 12-14 हज़ार रुपए की थी, अब तो प्लेट सस्ती हो गई है, वो तकरीबन 5,000 रुपए की प्लेट आ रही है, ठीक है। लोकल प्लेट्स हैं ये, जो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लेटें सारी सस्ती हैं, ठीक है। लेकिन कल आप देखना रेट नीचे होगा। आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप देखना टैक्स भी लागू नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें गरीब का फायदा है, और गवर्नमेंट यही चाहेगी कि गरीब को ये फैसिलिटी दे सके, गरीब को जो है मजीद रिलीफ जो है वो और देगी इंशाअल्लाह ताला। ये हुकूमत अच्छी है, इससे सहूलत भी है आवाम को, और दे रही है, रिलीफ दे रही है, ठीक है, और टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग जो है वो बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में जो
सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जिस पर जो है वो वफाकी बजट में ये ऐलान किया गया था। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है ये सोलर पैनल, जहाँ पर जो है वो सोलर पैनल्स की खरीदारी होती है। हम आज के प्रोग्राम में वहीं पर मौजूद थे, बात कर रहे थे हम आवाम से। जो खरीदार हैं वो हमें यहाँ पर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। अव्वल तो ऑलरेडी क्योंकि सोलर पैनल्स की बात की जाए तो अगर सोलर प्लेट्स आपको 17,000, 17,500, 18,000 में मिल भी रही हैं, तो उसके बाद आप इन्वर्टर लेने जाते हैं, आप बैटरीज लेने जाते हैं, आप वायर्स लेने जाते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर लेने जाते हैं, तो वो कम से कम आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कम से कम भी अगर हम बात करें तो 4-5 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया। उस पर जो है वो 18% टैक्स अब जो है वो आयद कर दिया गया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुई है। लेकिन कराची की मार्केटों में जो है वो सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। वही सोलर प्लेट्स जो कि आपको नॉर्मली छोटी प्लेट्स जो आपको मिल रही थी 7,000 रुपए की, वो उनकी कीमत बढ़ाकर जो है वो 10,000 कर दी गई है। वही सोलर प्लेट जो कि आपको 16,000, 16,500 रुपए की मिल रही थी, 17,000 की मिल रही थी, आज जो है वो उनकी कीमत मार्केट में जो है वो 20 से 21,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई है। ये अलमिया है हमारे लोगों का भी, और यही अलमिया है। उसके बाद जो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि ये आवाम के साथ ज्यादती हुई है, बजट में आम आदमी को रिलीफ देने की बात की गई थी, अब आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। सोलर पैनल्स आवाम की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, और उस गर्मी में ख़ास तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम हमारे कोई, अगर हम नॉर्मली बात करें तो 60 से 65% जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है। और साथ ही साथ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग होती है। वहाँ पर आप कह लें कि हमारे मीटर्स का मामला है, या आप ये कह लें वहाँ पर बिजली चोरी होती है, या कोई भी मामला है वहाँ पर जो है वो 48-48 घंटे, 24-24 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती है। तो लोगों ने जो है वो बहुत मुश्किलों से सोलर पैनल्स की तरफ रुख किया था, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे सोलर पैनल्स लगवाए, और बहुत सारे लोग अब भी सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं ताकि बिजली के बिलों से खास तौर पर उनकी जान छूट सके। लेकिन अब ये जो टैक्स आयद हुआ है, अब ये टैक्स आयद होता है नहीं होता, बजट पर बहस होती है, फैसला कहाँ तक जाता है, अवाम का एक रद्द अमल है। अवाम कोई भी फैसला, कोई भी एक्शन होता है, उसका रिएक्शन डेफिनेटली आता है, तो द रिएक्शन इज़ नॉट पॉजिटिव। अवाम का यही कहना है कि यहाँ पर सोलर पैनल से जो है वो टैक्सेस को हटाया जाना चाहिए, ताकि अवाम जो है वो उनको थोड़ा सा सुकून मिल सके, क्योंकि बजट से उम्मीदें तो होती हैं। अब वो उम्मीदें दम ऐसे तोड़ी हैं अवाम की कि ऐसा लग रहा है कि अवाम बिल्कुल ही जो है वो मलिया मेट हो गई है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।